कत्ल केस में पेशरफ्तों का सिलसिला जारी है। आज ही जो है वो एहसन शाह के जिस्मानी रिमांड में भी तोसी की गई है। इसके अलावा अब तक इस केस में क्या अपडेट्स हुई हैं, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट कहाँ तक पहुँचे हैं और इसके मजीद कौन कौन मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर आतिफ मलिक साहब। जी आतिफ, क्या सिचुएशन है अभी तक इस केस में, अपडेट्स हैं? शहजाद साहब, आज उसके रिमांड में 4 दिन की तोसी की गई है और साथ ही मलिक सुहेल भी था जो उसको पेश किया गया था, वो भी साथ रिमांड में शामिल है। मलिक सुहेल जो मेन कड़ी था और मलिक सुहेल की वजह से ही एहसन शाह तक पहुंचा गया है। और एहसन शाह के दिन ब दिन जो बयानात हैं उनमें अहम पेश रफ्त आ रही है और एहसन शाह पुलिस को तमाम बयानात दे रहा है। एडमिट तो उसने कर लिया है कि मकबरी मेरी थी और हर चीज़ मेरी थी, और ये भी उसने बताया कि उसका तीफी भट्ट के साथ भी रब्ता था। और आपको शायद याद होगा कि तीफी भट्ट की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने कैटेगोरिकली इनकार किया था कि वो जो मुजफ्फर मालचिया था वो सबके डेरों पे जाता था। जी, इस पे उसने बड़ा जोर दिया था, आपने भी सुना था। बिल्कुल। तो वो बात भी अयां हो गई है। दो फुटेज सामने आ गई हैं। एक फुटेज में देखा जा रहा है कि जब तीफी के बेटे जो तज़ीम की शादी हो रही थी तो उसमें भी वो जो था मुजफ्फर शाह वो मौजूद था। फिर तीफी के घर के बाहर जो गनमैन असला पकड़ा हुआ वो भी यही था। इसके और भी इंकशाफ ये सामने आया कि ऑलरेडी बलाज को कत्ल करने की एक प्लानिंग चल रही थी, जिस पर इस मुजफ्फर शाह को मालचिया का रूप दिया गया था। मालचिया बनाकर इसको तमाम डेरे पे भेजा जाता था, लेकिन उसकी लक अच्छी थी बलाज की कि वहाँ पर इसका दाव नहीं लगा। मुजफ्फर इसको वहाँ पर कत्ल आतिफ, नहीं ये कर बताएं सका। कि बलाज का और एहसन शाह का जो इख्तलाफ है वो कहाँ से शुरू होता है? क्या वजह हुई है कि दोनों जो थे, कोई जाहिर है देखिए खाली पैसा तो अपनी जगह पे, लेकिन कोई ना कोई तो बीच में ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से एहसन और बालाज के दरमियान में इख्तलाफ हुआ होगा। बशरा साहब, बेशक वो इख्तलाफ दिल में हुआ हो, इसने दिल में किड़ रखी हो एहसन शाह ने। बलाज की इसका इससे ताल्लुक बना था थ्रू फेसबुक। जब ये एंटर हुआ बलाज की लाइफ में, तब बलाज के वालिद साहब की वफात हो चुकी थी। उसके बाद इसकी एंट्री हुई। एहसन शाह जो था वो इतना को हाई फाई नहीं, लोग कहते हैं उसकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, कुछ भी नहीं था। उसके वालिद का भी किरदार लोगों को पता है एहसन शाह के। हाउसिंग सोसाइटी बना के फ्रॉड, झूठी मूठी जी जी, हवाई हाउस सिर्फ सोसाइटी वो शदारे वाली फ्रॉड। साइड पे जी हाँ, लोगों से बिल्कुल पैसे हाँ। लेके, वो जो जमीन दरिया में थी लोगों को पैसे लेके उसका उसका स्कैम था, बिल्कुल हाँ। फ्रॉड वो करते थे। कोई इतने हाईफाई नहीं थे, किसी ने 50,000 लाख उस पर की कई दरखास्तें थी। अब तो वो इंतकाल कर गया, उसके वालिद भी। उसके बाद एहसन शाह जो है वो उसने अपने वालिद की जगह ली। फिर साथ ही ये पीपल्स पार्टी को भी सपोर्ट करते थे। एहसन शाह ने उसका भी एज लिया, पार्टी का भी एज लिया। अब बलाज की लाइफ में जब ये एंटर हुआ, एहसन शाह जो था वो एक समझे कि जस्ट लाइक ही इज अ पिम्प, उसको मैं पिम्प ही कहूँगा। वो बलाज को गलत ट्रैक पे लगाने वाला वो एहसन शाह का मेन किरदार था। एहसन शाह की आपने वीडियोस देखी होंगी जो नाजेबा हालात में है। वो एहसन शाह को वो खुद याशी नहीं कर रहा, वो साथ बलाज को भी लेके दुबई गया हुआ है। दुबई में भी ये सारा कुछ करते थे बैरून मुल्क। यहाँ पर ये बड़े हाजी नमाजी थे और जो इन्होंने गैर अखलाकी एक्टिविटीज करनी होती थी उसके लिए ये और यार स्टेप। मैंने पहले दिन बोला था तो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि जी आपने कैसे कह दिया कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज सर, के अंदर थे। इसमें तफ्तीश में बलाज की एक और शादी भी मंजरेआम पे आई है कि एक टिकटॉकर है अलीजे, बलाज ने उससे भी निकाह किया हुआ है। अब अगर ये कि गलत है तो ये भी सच बात है। बलाज की जो अपने पहले अजीज़ों की तरफ शादी हुई थी उसमें से 2 बच्चे हैं, वो डाइवोर्स हो गई है। और डाइवोर्स होने का भी एहसन शाही मुजद है, क्योंकि एहसन शाही बलाज को उसके मोबाइल पे खवातीन की तस्वीर भेजता था कि ऐ आ कीजिए, ऐ आ कीजिए, ऐ आ कीजिए। एहसन शाह ने उस अच्छे बच्चे को ना एक गलत ट्रैक पे, गलत एक्टिविटी में लगाकर अपना मफाद हासिल किया। अब ग्रज की बात करते हैं। जैसी क्योंकि एहसन शाह इतना इन हो गया था कि वो बलाज के हर अड्डे को यूज़ करता था, बलाज का नाम यूज़ करता था। और जिस भी किसी बंदे से कोई लेन देन को बता लेना होता, तो पैसे लेने होते थे, वो कहते अड्डे पे आ जाओ, अड्डे पे आ जाओ। यानी कि अड्डे पे बैठ कर ये लोगों के मामला तय करते थे। अब लोग इस तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पुलिस का भी जाएगा कि लोग पुलिस से डरते नहीं थे, बदमाशों से डरते हैं। क्यों कि पुलिस भी इन बदमाशों के अड्डों पे आके अपनी मंथली लेके जाती थी। इस वजह से अवाम को पुलिस पे कम यकीन था, बदमाशों पे ज़्यादा यकीन था। ये फ़ोन करता था, लोगों के मसाइल हल हो जाते थे। उस मसाइल हल करने के इव्ज़ में एहसन शाह को भी वो ये बलाज जो है वो फैज़याब करवाता था, उसको भी हिस्सा देता था, लेकिन खुद नहीं करता था, इसी को अकोमोडेट करता था। इवन कि ये जो फॉर्चूनर ली है, इस फॉर्चूनर से पहले बलाज ने एक मामले में 10 करोड़ का मामला था, उसमें 1.5 करोड़ रुपया एहसन शाह को दिलवाया और उसकी गाड़ी में भी पैसे एंटर किए। अब बात करते हैं दूसरी साइड पे कि
जब आपने वो जिक्र किया कि बलाज को इस ट्रैक पे लगाने वाला क्या हुआ, अब एहसन शाह जब इतना इन हो गया तो कुछ और लोग भी थे जो कि बलाज को कवर करते थे, जिनके बलाज के वालिद के साथ भी ताल्लुक था, वो उसको मना करते थे कि यार इसको बात चेक कर वो कर। अब एहसन शाह जो था वो हर एक्टिविटी, फर्ज करें वो लड़कियां ले आता था इसके पास, तो बलाज उसे उन लड़कियों के सामने इंसल्ट करता था, जेल करता था कि यार तू की करना है, ये करता है। यानी कि एहसन शाह ने वो बातें अपने अंदर रखी थी, क्योंकि उन खवातीन के आगे तो एहसन शाह एक जिन था, बला थी कि ऐसा लाहौर से बड़ा ना है। लेकिन जब बलाज उसको बिल्कुल जीरो कर देता था, उसने वो ग्रज रखा था। ये बयान भी उसने पुलिस को दिया है कि ये मेरी इंसल्ट करता था, मैंने वो ग्रज बीच में रखा था, मैंने वो बदला लेना था, तो मैंने इसका ये काम कर दिया। उसकी मेन रीज़न ये जो है ये पुलिस ने बताई है। अब साथ जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है, जो जेटी के हेड है इमरान किशोर साहब, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि तमाम जो कड़ियाँ हैं वो बिल्कुल तीफी की तरफ जा रही हैं। और 3 रोज़ कबल जेआईटी के जो एसएसपी हैं उन्होंने रेड भी किया एहसन शाह के घर, और वहाँ से 25 लाख बरामद भी किया है। और वहाँ सर एहसन शाह की निशानदेही पे एक मुबैना एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उससे भी तफ्तीश जारी है। अब तक 2 लोगों का रिमांड आ चुका है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में 8 से ज़ायद लोग हैं जिनको बारी बारी जिसका किरदार होगा उसको पेश किया तो आतिफ, ये गिरफ्तारी के हवाले से क्या कर रहे हैं जो मरकजी मुलजिम है तीफी भट्ट, उसके हवाले से? तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने ऑलरेडी जो रेड वारंट्स का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। अब वजारत दाखिला से इनको एक और लेटर चाहिए, जिसके बाद जहाँ से टीम रवाना हो जाएगी। और पुलिस जो है वो ये भी कह रही है कि अगर तीफी दुबई से कनाडा या अमेरिका भी चला जाता है तो उसको हम वहाँ से भी गिरफ्तार करके लाएंगे। एक और बात आपको बताऊं कि तीफी का जो ब्रादर निस्बती है, उसका बेटा है बिलावल, नाम सुना होगा? हाँ जी, आपने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिलावल का भी नाम बीच में आ गया है कि बिलावल इस सारे प्लान का जो था वो सरगना था। बिलावल का भी नाम बीच में आ गया, उसकी भी तलाश जारी है। साथ जो हारून शूटर है जिसकी वीडियो भी आई थी, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो है लाहौर में ही, लेकिन रूपोश है कहीं भी। लेकिन उस जो टीमें तश्कील दी गई हैं उस पर वर्कआउट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ मलिक आपका। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।